हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं अपना परिचय दे दूं। आई एम गुलाब देवांगन, लेक्चरर हाई स्कूल सढ़ौली से। तो लीजिए, मैं आपके लिए कुछ सामने बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं और आप सब ज़्यादातर इसमें बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और मैं चाहता हूं कि इसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, हाउ टू राइट एप्लीकेशन। बहुत ही मज़ेदार ढंग से मैं बताने जा रहा हूं। आप सभी कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा और आई एम श्योर आफ्टर फिनिशिंग माई टीचिंग यू विल बी एबल टू राइट एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन के संबंध में बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है लेखनी में थोड़ी सी गलती कर देते हैं और उसमें ऐसा कुछ मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास बहुत सारे सिलेक्शन है, पिछले 4-5 सालों से जो क्वेश्चन आए हैं उनको मैंने सेलेक्ट किया है और उनको मैं बताने का प्रयास करूँगा। मेरा प्रयास भरसक रहेगा और मैं चाहूँगा कि आप सभी इस पीरियड के बाद एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। तो लीजिए, सबसे पहले मैं जो पिछले 4-5 सालों में जो क्वेश्चन आए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एप्लीकेशन, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा और इसमें आपको ऐसा लगेगा कि इस साल बिल्कुल इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमसे छूटेगा नहीं। तो चलिए, आप सबका फिर से मैं वेलकम करना चाहूँगा। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है क्वेश्चंस। तो ज़्यादातर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्किंग क्वेश्चंस जो आप लोगों के सामने मैंने स्क्रीन में मैं प्रेजेंट करने का कोशिश किया है। देयर आर 5 क्वेश्चंस रिटन हियर। फर्स्ट इज, देखिए, यू आर विनोद शर्मा, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालोद इन क्लास 10th। यहाँ तक आपका केवल परिचय दिया गया है। मैं आगे और डिटेल करूंगा, आप बिल्कुल इत्मीनान से बैठे रहिएगा। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बहुत ही इजी वे में हमने एप्लीकेशन बनाना सीख गया। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन एज योर फादर्स फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड। ये आप लोगों को बताया गया होंगे, आपके हमारे शिक्षक लोग बताएंगे आप लोगों को कि फुल फी कंसेशन पर इस साल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं बताना चाहूँगा कि इसके पहले 2024 में जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट वाला एप्लीकेशन है वो आ चुका है और मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट वाला जो पिछले साल आया है वो इस साल नहीं आएगा। हाँ, इतना जरूर है कि उसकी प्रोबेबिलिटी जो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन इस साल का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने फर्स्ट में ही रखा है, फुल फी कंसेशन। तो दूसरा क्वेश्चन है, यू आर रिया शर्मा स्टडिंग इन क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चांपा। योर है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू बिलासपुर। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, आपको क्वेश्चन यहाँ लिखना है फी कंसेशन पर, और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और तीसरा में आपका एड्रेस दिया है, यू आर राज, आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायगढ़। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 1 week लीव एज यू हैव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, जो कि अभी 2-3 साल से ना पूछा नहीं गया है। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4th वन में आता है, यू आर अरविंद वर्मा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धमतरी। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड। इस पर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। मैक्सिमम मोस्टली जो स्टूडेंट है इस पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको छोड़कर आ जाते हैं। यू आर करण सिंह of class 10th in government higher secondary school Korba. Write an application to your principal requesting him to grant permission to your class to go on a picnic. अब मैं ओवरऑल बता दूं, ये जो है फी कंसेशन पर है क्वेश्चन, दूसरा जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो 1 week लीव किस पर कारण आपको बताना है, सिस्टर्स मैरिज में अटेंड करने के लिए।
एंड चौथा जो आया है वो भी लीव ही है, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र ही लिखना है, लेकिन ग्राउंड क्या रहेगा, बेस क्या रहेगा, मेडिकल ग्राउंड। और पांचवा का जो शॉर्ट में बता दूं, गो ऑन पिकनिक, पिकनिक के लिए आपको अपने प्रिंसिपल से परमिशन लेना है। इसमें आपको अब आपको ऐसा लग रहा होगा मेरे बच्चों कि हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन हैं और 5-5 एप्लीकेशन याद कर लेना कोई संभव नहीं है। कुछ बच्चे याद कर लेते हैं, कुछ प्रतिभाशाली बच्चे हैं हमारे स्कूलों में, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन हमारे जो एवरेज छात्र है और जो पुअर स्टूडेंट है उनको याद करने में बड़ी तकलीफ होती है। तो आज मैं ऐसा फॉर्मेट बताना चाहूँगा कि चाहे जो भी एप्लीकेशन आ जाए उस एप्लीकेशन को आप लिख सकते हैं। यू मे एबल टू राइट एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो लीजिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ जाइए। सबसे पहले जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप समझ जाना यू आर अरविंद शर्मा। अब आपका नाम आप भूल जाइए, अब आपका नाम क्या हो गया, अरविंद शर्मा हो गया। और कहाँ पढ़ते हैं, आपका स्कूल का नाम दिया गया है स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ये आपकी स्कूल का नाम हो गया। अब आपके क्लास का नाम भी दिया है इन क्लास 10th, आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं। इस प्रकार से सभी में एड्रेस दिया हुआ है। मजेदार बात यह है कि एप्लीकेशन राइटिंग में आपको आधे से ज्यादा जानकारी आपके सारे क्वेश्चन में ही रहता है। आपको केवल तरीका मालूम होना चाहिए। यदि आपको तरीका अच्छे से मालूम है, चाहे दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन लिखने के लिए आ जाए, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को के सामने एक छोटा सा बढ़िया फॉर्मेट प्रस्तुत करना चाहूंगा, उसको आप लोग देखेंगे। उस फॉर्मेट में ये लीजिए आपके सामने फॉर्मेट है, और चाहे तो आप इस फॉर्मेट को नोट भी कर सकते हैं। यदि ये फॉर्मेट आपने लिख कर याद कर लिया है, बिल्कुल इजी वे है, एकदम इजी, मैंने प्रयास किया है। और मेरा जो आज का जो प्रयास है वो उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल भी लिखने में समर्थ नहीं है। और ये जो एप्लीकेशन है 4 नंबर का आता है, ये टॉपर स्टूडेंट के लिए भी बहुत मजेदार है। टॉपर स्टूडेंट होता क्या है, जैसे रट लिए रहते हैं और अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो बिल्कुल छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं उसके लिए मैं फोकस करना चाहूंगा, और वो उन स्टूडेंट के लिए है जो 15 नंबर पाया मान लो, तो वो 16, 17, 18, 3 नंबर के लिए उसको कम पड़ रहा है। 18 तक आना, 18 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 18 नंबर यदि पा जाते हैं तो उसको ग्रेस की पात्रता हो जाती है। तो ये एप्लीकेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन में मैंने देखा है कहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, उसको मैं थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। देखिए ये जनरल फॉर्मेट आपके सामने मैंने रखा है। यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि एप्लीकेशन जब भी आप लिखें, मैं कॉपी चेक करता हूं तो उसमें मैंने देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है आधे अधूरे लिखते हैं। टू द प्रिंसिपल लिख देंगे पहले वाले पेज में, फिर सेकेंड पेज में बाकी के रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स को लिखते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। उसको जब भी आप एप्लीकेशन लिखेंगे पूरे एक पेज में लिखेंगे, एक पेज पूरा एप्लीकेशन का रहेगा। तो और उसके बाद दूसरी बात, आपको जब भी एप्लीकेशन लिखना होगा आप बिल्कुल यहाँ पर एक मार्जिन बनाइएगा। मार्जिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको इसको ध्यान रखिएगा। बिना मार्जिन के एप्लीकेशन जो है थोड़ा अच्छा नहीं लगता, हमको खुद को भी अच्छा नहीं लगता और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। मार्जिन यदि कर देंगे तो आपकी लेखनी में सुधार आ जाएगी और बड़ा मजा आने लगेगा। तो ये मार्जिन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है, टू द प्रिंसिपल। ये आपको रटने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चन में जाएगा, मैं आगे और इस पर बताऊंगा। टू में हमेशा कैपिटल टी लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, स्मॉल टी कर देते हैं। यहाँ पर बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल टी होगा, ओ होगा, उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाना नहीं भूलेंगे। फिर उसके बाद द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर सवाल आता है, मैं कॉपी चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ बच्चे प्रिंसिपल का स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। भाई उसमें ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया रहता है राइट एनी एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जब दिया हुआ है तो देख कर आप आराम से प्रिंसिपल की स्पेलिंग को आप ठीक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ये डॉट डॉट 2 लाइन आपके को दिखाई दे रही है, इसमें सबसे पहले वो लाइन में आपके स्कूल का नाम रहेगा, जैसे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गरियाबंद, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालोद। तो जो भी रहेगा वो स्कूल का नाम रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा गरियाबंद और बालोद जो मैंने बताया वो
सीटी का नाम नीचे रहेगा। कभी भी आप ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन जब लिखते हैं तो सबसे पहले टू लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, द प्रिंसिपल, फिर कॉमा, फिर उसके बाद आपके स्कूल का नाम और सबसे लास्ट में रहेगा सीटी का नाम। ये हो गया क्लियर। अब अंकों का जो विभाजन रहता है, आपने देखा होगा एप्लीकेशन 4 नंबर का रहता है, लेकिन ये जब आप वहाँ पर कॉपी चेक होती है तो अलग अलग अंक में डिवाइडेड रहता है। 1 नंबर आपके इतने मटेरियल में रहता है सैल्यूटेशन में, और 2 नंबर जो रहता है वो आपके एप्लीकेशन के बॉडी में रहता है, और लास्ट जो कंक्लूजन रहता है उसमें 1 नंबर लिखा रहता है। तो हमको इस तरह से अंक देना रहता है, तो उसमें थोड़ी थोड़ी त्रुटि हो जाती है। जैसे आपने यहाँ पर परफेक्ट लिखा, लेकिन आपने प्रिंसिपल का स्पेलिंग गलत कर दिया, तो आपको आधा नंबर ही मिलेगा। तो हम क्यों जानबूझ के गलती करें, थोड़ा देख लें। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर सब्जेक्ट, आपको कुछ नहीं करना, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट आप लिख दिए एन एप्लीकेशन फॉर, एन एप्लीकेशन फॉर। बहुत जो स्टूडेंट रहता है वो इवन एप्लीकेशन की स्पेलिंग को भी मिस्टेक करते हैं, जबकि वो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है। इन्हीं बातों को मैं बताने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ कि आप एप्लीकेशन जब लिखते हैं तो उसके एप्लीकेशन की स्पेलिंग को भी अपने क्वेश्चन से देख सकते हैं। फॉर करके आपको डॉट डॉट कर दिया, मैं आगे बताऊंगा कि आगे क्या रहेगा उसमें। फिर उसके बाद एकदम सिंपल सा आपको सर लिखना है, सर लिखने के बाद कॉमा करना है, कॉमा के बाद थोड़ा सा लाइन छोड़ दें, आगे लिखिए। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसको सभी एप्लीकेशन में आप लिख सकते हैं। बिल्कुल एक लाइन है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। मैं आपके स्कूल के कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। नम्र निवेदन है कि, या सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल के कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। बस इतना ही है। आप इसको बिल्कुल 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। कॉमन, बहुत ही सिंपल वे में मैंने प्रयास किया कि आपको आसानी से याद हो जाए। इतना आपने कर लिया। फिर उसके बाद ये जो डॉट डॉट किया हूं मैंने, इसमें आता है आपकी समस्या। आपको कौन से मैटर पर एप्लीकेशन लिखना है, जो प्रॉब्लम है आपके पास। जैसे आपको समस्या में है कि आपको क्या चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, तो क्यों चाहिए आपको। यदि पिकनिक में जाना है तो उसका रीजन क्या है, क्या आप चाह रहे हैं, या तो फिर आपको शुल्क में माफी चाहिए, फी कंसेशन चाहिए। उस बहुत सारे जो भी क्वेश्चन आता है वो यहाँ पर आपको लिखना है, वो भी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। लिखना कैसा है वो मैं भी आगे चल के बताऊंगा। फिर लास्ट यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स को आपको डील करना है। फिर लास्ट में एक लाइन और है, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू। अब उसके बाद आपको जो चाहिए, जैसे मान लो आपने यहाँ पर लिख दिया सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं के छात्र हूँ आपके स्कूल का, और हमारे कक्षा के सभी छात्र पिकनिक पर जाना चाहते हैं महोदय, और यहाँ बगल के गार्डन में घूम के आएंगे, शाम तक वापस आ जाएंगे, किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं होगी। यहाँ तक दे दिए। प्रिंसिपल साहब तो दे दिए। आप प्रिंसिपल साहब क्या सोचेंगे, प्रिंसिपल साहब ये सोचेंगे हाँ तो ठीक है ना, अब करना क्या है, तो आपको रिक्वेस्ट करना है, तो इसके लिए मुझे परमिशन दे दीजिए। वही चीज जो है वो सबसे लास्ट में रहेगा। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू, अब मैंने गो ऑन पिकनिक के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रांट परमिशन टू गो ऑन पिकनिक। इस प्रकार से आपको मैं अभी आगे और चल के बढ़िया डिटेल करना चाहूंगा। सभी मैटर मैंने तैयार कर रखा है, आपको बड़ा ही मजा आएगा। उसके बाद देखिए एकदम इजी वे में आपने यहाँ तक लिख लिया। अभी तक आपने 1 नंबर यहाँ क्लियर कर लिए, यहाँ 2 नंबर यहाँ क्लियर कर लिए। लास्ट आता है, लास्ट में यहाँ पर थैंकिंग यू सर, तो थैंकिंग यू में थोड़ा सा हो सकता है तकलीफ होगी, राइट, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। थैंक्स लिख सकते हो, जनरली आजकल थैंक्स बोल ही देते हैं, आराम से आप थैंक्स लिख दीजिए। फिर योर ओबेडिएंटली, ओबेडिएंटली का स्पेलिंग मैक्सिमम स्टूडेंट जो है बहुत गलती करते हैं। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर ओबेडिएंटली के स्पेलिंग को आप बार बार लिख लिख कर याद कर लो। कैसे याद करोगे, जैसे 3 उसको सिलेबल में मार दो। कैसे मार दें, ओबे, OBE ओबे बोल दिए, फिर DID ओबे डी, फिर ENT एंट, ऐसे बार बार बोलेंगे तो एंट हो गया, और LY ली, तो ओबे डी एंट ली, ओबे डी एंट ली। ऐसा कर करके हम करते हैं तो 2-3 बार में मैंने सोचा कि आपको याद नहीं होगा, आसानी से याद हो जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट जो है इसमें गलती करते हैं। यहाँ पर हमारे जो
वैल्यूवर्स होते हैं, मैं खुद चेक करता हूँ, सीधे लाल शाही से उसको गोल घेरा कर देते हैं, आपका एक नंबर कट जाता है। सिंपल से एक स्पेलिंग, इतना आपने मेहनत किया, आपने यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए तो आपका एक नंबर कट गया। तो बहुत दुख होता है जब आप रीचेक कराते हो तो आपका नंबर यहाँ पर कटा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर योर ओबीडियंटली, अब यहाँ पर मैंने दो डॉट डॉट दो लाइन छोड़ा है, इसमें करना क्या होगा आपको, तो करना ये है कि यहाँ पर आपका नाम, लेकिन अब आप कौन है जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। सपोज दैट यू आर विनोद वर्मा लिखा है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, विनोद वर्मा। फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे, आप अपना क्लास लिखेंगे, फिर डेट, जो जिस डेट में आप परीक्षा में अपीयर होंगे उस डेट को आप यहाँ पर शो कर दीजिए। इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन तैयार हो जाता है। मैं एक बात और यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा, मैं अपने स्टूडेंट को भी मैं बोलना चाहूँगा, अगर मेरे स्टूडेंट देख रहे होंगे तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है जो बैग का स्पेलिंग गलती करते हैं, BAG, पता नहीं ऐसा आप लोगों में ऐसा क्या चलते रहता है। बैग मतलब होता है थैला, आप क्या बोल रहे हो, आई बैग, मैं थैला हूँ। कितनी बुरी बात है, आपको इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना है। BAG नहीं होता एप्लीकेशन में, BEG, बेग, बेग मतलब होता है निवेदन करना, मांगना। आप प्राचार्य महोदय से निवेदन कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर इसको गांठ बांध के रख लीजिए कि यहाँ पर एप्लीकेशन जब भी लिखेंगे आई बेग होता है, ना कि बैग होता है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल आपको फॉर्मेट तैयार हो गया। इतने देर तक आप सब भी इसको नोट कर लिए होंगे, और ये फॉर्मूला जो है फॉर्मेट, चाहे जो भी एप्लीकेशन आए सब में ये फॉलो होगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसी फॉर्मेट में। सपोज दैट आपको क्वेश्चन आ गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर आपको एप्लीकेशन लिखना है। यू आर विनोद शर्मा, स्टडिंग इन क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालोद, ये आपका एड्रेस है। उसके बाद आता है राइट एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो अब उस ट्रांसफर सर्टिफिकेट में आपको एप्लीकेशन तैयार करना है। तो जैसे मैं बोलते जाऊंगा, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहले देखिए, टू द प्रिंसिपल, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब यहाँ पर लिख दिए स्कूल का नाम, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालोद। बालोद कहाँ आएगा, सबसे नीचे आएगा। फिर आप हम आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर के बाद आप, हाँ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट में बहुत सारे बच्चे TC लिख के आते हैं। इस बात पर बिल्कुल आप गौर फरमाइएगा, TC कभी मत लिखना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिख के आएंगे, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट का स्पेलिंग भी आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा। अब आगे सर, यहाँ तक हो गया, एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। फिर आगे आप लिखेंगे, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड। अब देखिए कई बच्चे यहाँ पर फिर मिस्टेक करते हैं, माई फादर्स लिख देते हैं, फादर्स नहीं लिखेंगे, माई फादर, एस नहीं लिखेंगे। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम रायपुर टू बिलासपुर, फ्रॉम चांपा टू जांजगीर, जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है तो आप अपने मन से लिखिए, फ्रॉम रायपुर टू बिलासपुर। ये हो गया, मेरे पिताजी का ट्रांसफर रायपुर से बिलासपुर हो चुका है। अब वह जो है अपने फैमिली के साथ वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। अब उसको कैसे लिखेंगे, ही इज शिफ्टिंग विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ देयर, वहां शिफ्ट हो रहे हैं। अब मैं भी उसके साथ जा रहा हूं, आई विल या आई एम गोइंग टू विथ हिम, ऐसा लिख सकते हैं, या आई विल गो विथ हिम एंड, और वहीं पर मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, वहीं जारी रखे रहूंगा। तो कंटिन्यू माई स्टडी, बस एकदम थोड़ी थोड़ी चीज़ है। बिल्कुल आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। यहाँ तक लिख लीजिए, आपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट ट्रांसफर हो गया मेरे पिताजी का, मेरे परिवार वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, और मेरा अध्यापन जो है वहीं होने जा रहा है। अब आपको रिक्वेस्ट करना है, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू। अब चूंकि ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू होता है, इसलिए आप क्या करेंगे, इशू मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और आगे और आ जाता है एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर एक और बढ़िया इसको शॉर्टकट कर दूं, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू। आपको यदि तकलीफ हो रही होगी, यहाँ पर इतने सारे ना लिखकर काइंडली भी लिख दीजिए आप, KINDLY, काइंडली
इशू मी माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट। हो गया। फिर उसके बाद आप अपने यहाँ पर नाम डालिए, नाम वही डालिए जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है और डेट। इस प्रकार से ये सारे आपका फॉर्मेट तैयार हो गया है। अब हम अगले पेज में जाते हैं। यह देखिए, जहां पर मैंने प्रॉब्लम्स बताया, समस्या, यहाँ पर मैं प्रयास किया हूं ट्रांसफर सर्टिफिकेट का, फी कंसेशन का और गो ऑन पिकनिक का। आपको वहां पर लिखना क्या है, बिल्कुल एक एक देखिए, एक एक दो दो सेंटेंस में आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो रहा है। सपोज दैट ट्रांसफर सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन लिखने के लिए आया हुआ है। अब आपको क्या करना है, मात्र देखिए एक लाइन में छोटा सा आपको तैयारी करना है। अभी आप लिखना, सबसे पहले मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट आई एम योर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। यहां तक तो याद हो गया। अब इसको आपको कवर करना है। आगे लिखेंगे माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड। एक बात और बताना चाहूंगा, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर ट्रांसफर्ड की स्पेलिंग जो है बहुत मिस्टेक करते हैं। डबल आर की जगह में सिंगल आर कर देंगे या फिर डबल एफ कर देते हैं। मैं कॉपी चेक करता हूँ तो इन सब बातों को मैं काफ़ी गंभीरता से देखते रहता हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है कि बच्चे इतना तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं और छोटी छोटी बात में भूल कर जाते हैं, और जो वेलवर्स रहते हैं वो ऐसे गोल घेरा कर देते हैं और आपका एक नंबर काट लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर्ड टू बिलासपुर, माई फादर इज शिफ्टिंग हिज फैमिली फ्रॉम चांपा टू बिलासपुर, आई शैल गो विथ हिम एंड कंटिन्यू माई स्टडी देयर। हो गया, इतने में है। बाकी फिर आप रिक्वेस्ट डाल देंगे। अब नीचे रिक्वेस्ट में क्या आ जाएगा, इशू मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। आप 4 नंबर बिल्कुल इजी वे में आप अर्न कर सकते हैं। उसके बाद मान लो सपोज दैट फी कंसेशन आ गया। फी कंसेशन है, बिल्कुल देखिए एक लाइन में आपका कंप्लीट हो जाता है। माई फादर इज पुअर फार्मर। मेरे पिताजी काफ़ी गरीब है, गरीब किसान है, और वो जो ट्यूशन फीस है वो पटाने में तकलीफ हो रही है। ही इज अनेबल टू पे ट्यूशन फीस। आगे आप लिख दीजिए, आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट। मैं हमेशा से आपके अच्छे छात्र में से रहा हूँ। हो गया। फिर ये आगे यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा। कौन सा आएगा, यहाँ पर फी कंसेशन है तो यहाँ पर आ जाएगा कंटिन्यू माई फ्रीशिप एंड स्कॉलरशिप। कंप्लीट हो गया। अब मैं सपोज दैट अगर क्वेश्चन आ गया गो ऑन पिकनिक, अब उसमें क्या लिखेंगे, बिल्कुल देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। सबसे पहले तो वो जो मैंने वहां पर लिखा वो लिखेंगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट आई एम a student of class 10th in your school. The students of my class want to go on picnic to the nearby garden on the river side. We shall return before sunset. हम शाम के पहले वापस आ जाएंगे. I assure you that no problem of discipline shall arise. किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता वाली बात नहीं होगी, हम आपको आश्वस्त करते हैं। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। 2 लाइन का सेंटेंस आपने प्रिपेयर कर लिया तो डन हो गया। अब उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट। जो नीचे वाला जो लाइन है, छोटा लाइन, उसमें काइंडली ग्रांट परमिशन टू गो ऑन पिकनिक। बहुत सारे मटेरियल जो है आपको क्वेश्चन में ही देखने को मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से अभी तक आप लोग बड़ा अच्छे से नोट कर ले होंगे, और ये इस प्रकार से एक टेक्निक है एप्लीकेशन याद करने के लिए। बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, कौन सा कोई एप्लीकेशन आ जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन यदि आप इस तरह से आप तैयारी करते हैं फॉर्मेट में, तो आपका 4 नंबर डन हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा जो ये जो बताने का जो तरीका है उसको आपको अच्छा लग रहा होगा और इसको आप नोट कर रहे होंगे, मैं ऐसा सोचता हूं। फिर आगे हम आगे देखते हैं। अगले पेज में एक एप्लीकेशन को मैंने डील करने की कोशिश किया है। अगले एप्लीकेशन में एक क्वेश्चन दिया है और आगे फिर पूरा फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन तैयार करवा दिया है। यू आर करण सिंह। अब आपका नाम क्या हो गया, करण सिंह हो गया। आप क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोरबा, कक्षा 10वीं के छात्र हैं। और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोरबा में पढ़ते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए। किस बारे पर लिखना, किस मैटर में लिखना है, टू ग्रांट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ग्रांट परमिशन टू योर क्लास टू गो ऑन अ पिकनिक। आपको पिकनिक में जाना है, आपके क्लास वाले को पिकनिक में जाना है, तो आप अपने प्राचार्य को परमिशन चाह रहे हैं, इजाजत चाह रहे हैं। तो इस पर आपको बढ़िया एप्लीकेशन
तैयार कर लेना है। अब फॉर्मेट को फोकस करेंगे और फॉर्मेट में ही मैंने इसको ऐड किया है। देखिए, प्रॉब्लम्स को और रिक्वेस्ट को और फॉर्मेट को, ये तीनों को मैंने मिला दिया। अब देखो कैसे हो गया। ये सपोज है कि यहाँ पर एक मार्जिन है, मार्जिन मान लीजिए, सबसे पहले तो हमको मार्जिन बनाना ही है। मार्जिन के बाद अब बिल्कुल देखिए, हाँ एक चीज़ बताना भूल गया कि पहले की जो ग्रामर हुआ करता था उसमें हम टू द प्रिंसिपल यहाँ लिखते थे, फिर सब्जेक्ट यहाँ लिखते थे, फिर मैटर यहाँ लिखते थे, फिर थैंक्स योर ओबीडियंटली यहाँ लिखते थे। वो सब चेंज हो गया है मॉडर्न इंग्लिश में। 4-5 सालों में अभी बिल्कुल एक लाइन से हम एप्लीकेशन तैयार करते हैं, तो उसमें समय के साथ हमको अपडेट होना पड़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मार्जिन से किनारे किनारे इसको लिखते जाएंगे। अब देखिए, टू द प्रिंसिपल फॉर्मेट में मैंने लिखा है। अब स्कूल के नाम डाल रहा हूँ। देखिए, स्कूल के नाम यहाँ पर है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। बिल्कुल यहाँ से देख कर लिखिए, इस स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होगा। देख कर आपको लिखना है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, फिर कॉमा, फिर उसके बाद स्थान का नाम दिया है कोरबा, आपने सिटी का नाम यहाँ डाल दिए कोरबा सिटी। फिर आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन सब्जेक्ट लिखने के बाद एन एप्लीकेशन फॉर, यहाँ तक फॉर्मेट में था। अब आपको जोड़ना क्या है, परमिशन टू गो ऑन अ पिकनिक, यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी परमिशन टू गो ऑन पिकनिक, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। बिल्कुल यहाँ तक आपको कहीं को याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपके क्वेश्चन ही आपको मदद करने जा रहा है। फिर उसके बाद देखिए सर लिखा, फिर वही जो आपने फॉर्मेट में देखा, मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट, ध्यान रखिएगा ये BAG नहीं होगा, BEG होगा, टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास want to go on picnic to the nearby garden on the river side। अभी आपने प्रॉब्लम्स में दो सेंटेंस जो याद किए, आपने इसको लिख लिया बढ़िया सुंदर। उसके बाद we shall return before sunset, I assure you that no problem of discipline shall arise। फिर आप यहाँ आगे आते रिक्वेस्ट वाले पोर्शन में, therefore I request you to grant permission to go on picnic। अब यहाँ ध्यान रखिए, ध्यान देने वाली बात यह है, यदि आपको यहाँ पर तकलीफ हो रही है, therefore I request you to लिखने में काइंडली लिख दीजिए। छोटा सा शब्द है काइंडली, लेकिन काइंडली के बाद टू नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ग्रामेटिकल रूल है। ग्रामेटिकल रूल के तहत काइंडली के बाद आप टू नहीं लिखेंगे, सीधे आप डाल दीजिए काइंडली ग्रांट परमिशन टू गो ऑन पिकनिक, हो गया। फिर आप थैंक्स तो लिख ही सकते हैं। योर ओबीडियंटली की स्पेलिंग मैंने बताया था, ओबे OBEDI, ओबे D एंड ENTLY, ली, ओबे D एंड ली, बार बार बोलिएगा और लिख के देखेंगे तो याद हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अब आपका नाम दिया हुआ करण सिंह डाल दिए, क्लास 10th, डेट डाल दिए। इस तरह से आपका एप्लीकेशन राइटिंग जो है बिल्कुल डन हो जाता है। चाहे जैसा भी एप्लीकेशन आए आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में मोस्टली जितना आप ज़्यादा बोलेंगे और लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको बड़ा आसान होगा। अंग्रेजी को गुपचुप ऐसा अंदर याद कर लें और दिमाग में यहाँ सोच के कभी न मत जाना, उसको बिल्कुल आप लिख कर देख लीजिएगा। रिटर्न में आपकी कॉपी में होना चाहिए, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप लिखते जाइए। आपका जो 4 नंबर है बिल्कुल डन रहेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। आगे अब मैं पीछे थोड़ा सा जाना चाहूँगा कि कौन कौन से साल में कौन सा एप्लीकेशन जो पूछा गया है, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ये देखिए, पिछले साल ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आ चुका है 2024 में। बाकी जो 2018-20 में ये क्या बोलते हैं फिकर सेशन आया है और कुछ सालों में ही सब प्रश्न आया है। अब यहाँ पर एक बढ़िया सा प्रश्न मैं आपके सामने में बताना चाहूँगा। राइट एन एप्लीकेशन है, यहाँ पर गलती सीधा हो गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड। और नेक्स्ट है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर 1 week लीव एज यू हैव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। देखिए ये दोनों क्वेश्चन, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 1 week लीव या 10 days लीव
ड्यू टू इलनेस, तबीयत खराब होने के कारण आपको 10 दिन की छुट्टी की आवश्यकता पड़ रही है, आप आवेदन पत्र लिखिए। तो अब देखिए तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, आपको समझना है। जहां लीव आ गया, लीव आया, इलनेस आया, स्वास्थ्य खराब है। मेडिकल ग्राउंड, मेडिकल क्यों, किससे संबंध रहता है, दवाइयों से। दवाई का भी जरूरत पड़ेगी जब आपकी तबीयत खराब होगी, मतलब वो भी इलनेस से ही है। अब उसके बाद आपको एक मैरिज सिस्टर वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी इलनेस वाला और मेडिकल ग्राउंड वाला लीव के लिए है। तो आप कक्षा 6वीं से याद करते आए होंगे एक एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो भी स्कूल का नाम है, फिर आप सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन। अब यहाँ जाता हूँ मैं थोड़ा सा फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट है। अब मैं यहाँ पर मेडिकल ग्राउंड और ड्यू टू इलनेस पर एप्लीकेशन हमको आपको बताना चाहेंगे। तो इसमें देखिए, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गरियाबंद, नीचे लिख दिए। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर 10 days लीव, 1 week लीव, बस हो गया। फिर उसके बाद सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। आगे बिल्कुल रट्टा रुटाया, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट, आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, सो प्लीज काइंडली ग्रांट मी 10 days लीव। हो गया, एकदम सरल। क्वेश्चन आपको भ्रम कर देंगे लेकिन आंसर वही रहता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल लीव का आया तो 2 क्वेश्चन मैंने बताया, इलनेस और दूसरा है मेडिकल ग्राउंड, उसका सफरिंग फ्रॉम फीवर, जो आपने याद करके रखा हुआ है, मैं ऐसा सोचता हूँ। और ये बिल्कुल इजी है और आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आपको जो बातें मेरे को बताना चाहिए था मैंने बता दिया। अब ये आप इस तरह से भी तैयारी कर सकते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ। ये तो हो गया, मैंने 3 एप्लीकेशन की तैयार किया, बाकी और भी आप ऐसा तैयार कर सकते हैं। रिक्वेस्ट को एकदम शॉर्टकट में तैयारी करिए। ऐसे रिक्वेस्ट को अगर कर लिए तो फी कंसेशन में आया, कंटिन्यू माई रिसीव एंड स्कॉलरशिप, इशू मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ग्रांट मी लीव फॉर 1 week या 10 days लीव यहाँ पर जोड़ सकते हैं। और गो ऑन पिकनिक के लिए तो ग्रांट परमिशन टू गो ऑन पिकनिक। इस तरह से आप आसानी से एप्लीकेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं और 4 नंबर आपका बिल्कुल डन रहेगा। अब मैंने ये भी बताया कि नंबर कहाँ कहाँ पर आपका कटता है। सबसे पहले मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, दूसरा आपका लिखने के तरीका, और तीसरा नंबर होता है लास्ट, जो मैक्सिमम जो चेक करने वाले होता है वो सरसरी तौर पे देखते हैं, लास्ट में ओबीडियंटली की स्पेलिंग देखते हैं और आप वहीं पर गलती करते हैं, गोल घेरा कर देते हैं, 1 नंबर काट देते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने ये एप्लीकेशन लिखने का तरीका बता दिया और ये एप्लीकेशन इसमें बताया, और इसके फर्स्ट जो इसके पहले जो क्वेश्चन है इस पर मैंने डिटेल किया। ये पिछले 4-5 सालों से जो क्वेश्चन आया है उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने सेलेक्ट किया है ताकि आप इन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लो एप्लीकेशन से संबंधित। अब मैं सोचता हूं कि मेरे बताने के बाद किसी भी स्टूडेंट का जो एप्लीकेशन राइटिंग हो मिस्टेक नहीं होगा और ना ही छूटेगा। 4 नंबर आपका तय, ये मान के चलिए। और इसमें कहीं किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट हो रहा होगा तो आपके अपने शिक्षक, सभी के शिक्षक जो आपसे जुड़े हुए हैं, आप उनसे सलाह लीजिएगा, वो आपको और बेहतर ढंग से आपको इस पर गाइड करेंगे। तो और लास्ट जो गो ऑन पिकनिक है उसको थोड़ा सा और देख लीजिए। इस साल मुझे, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं एकदम परफेक्ट नहीं बोल सकता क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है, गो ऑन पिकनिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से एक बार और डिटेल कर देता हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए, आपको क्वेश्चन जब भी देखेंगे अपना एड्रेस देख लीजिए, क्लास देख लीजिए, स्कूल का नाम देख लीजिए, अब के लिखना किस पर है वो आगे रहता है। तो राइट एन एप्लीकेशन किस पर लिखना है, रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट परमिशन टू योर क्लास टू गो ऑन पिकनिक, ये आपने देख लिया। फिर उसके बाद ये तो बिल्कुल इजी वे में आप लिखिए टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोरबा, आप क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू गो ऑन पिकनिक, हो गया। फिर उसके बाद ये आप एक लाइन से आप इसको याद किए हुए हो। आपको याद जो करना है वो यहाँ से शुरू होता है। द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास वांट टू गो ऑन पिकनिक, मेरे क्लास के बच्चे जो है, अच्छा मेरे सहपाठी पिकनिक में जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं, गार्डन में। और गार्डन कहाँ है, बिल्कुल नदी के किनारे है। वी शैल रिटर्न
बिफोर सनसेट, हम शाम के पहले वापस आ जाएंगे। एक जरूरी बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप एप्लीकेशन याद करें, इसको हिंदी में जरूर ट्रांसलेट कर लें। हिंदी में ट्रांसलेट करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और फिर आपको अंग्रेजी में याद करने में फिर आसान होता है। और आप इसको रटे जा रहे हैं और इसका मतलब ही क्या है तो समझ में नहीं आया, तो मुझे भूलने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है। इसको हिंदी में अच्छे से आप समझ जाइए, हमको लिखना क्या है, फिर आप बाकी मैटर जो है आसान हो जाता है। तो आज मैंने इस प्रकार एप्लीकेशन राइटिंग पर चर्चा किया, क्लास लिया, और मेरे ख्याल से आप सबको अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ मैं अपना क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।